अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खुद को टाइम देना शुरू किया या नहीं? खुद को टाइम देना शुरू करें और मुस्कुराया करें, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि क्या आप किसी गम में या कोई गम है आपको जिसको आप भूलना चाहते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं, तो बात करेंगे इस पर। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी भी इंसान से या किसी भी चीज़ से उम्र भर की तवक्कुआत लगा लेते हैं और चाहते हैं कि ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। किसी भी वजह से, किसी भी हालात के तहत वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है या वो इंसान हमारे से जुदा हो जाता है, तो हम उस गम में चले जाते हैं और उस गम में डूब जाते हैं और इसकी वजह से हम अफसुर्दा हो जाते हैं और उसी का गम मनाते रहते हैं और उसी का शोक मनाते रहते हैं और बाकी काम हमारे रुक जाते हैं। तो बात करेंगे इस टॉपिक पे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वैसे सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट ज़रूर किया करें। ऐसे नहीं भाग जाया करें। पूरी अटेंडेंस लगाते हैं और लास्ट सब्जेक्ट भूल जाते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें, अपने बच्चा खुश हो जाता है, बच्चे को खुशी मिलती है, कमेंट्स करने में क्या जाता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ पता है क्या है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। इस बात को समझें आप, इस बात को कोशिश करें कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि यार कोई भी चीज़ है या कोई भी इंसान है, ये तमाम उम्र या तमाम ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा या हम उसके साथ रहेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम और हमेशा रहने वाली ज़ात रब की है और रब ही हमें सहारा देता है ऐसी चीज़ों में और वही हमें संभालता भी है और उसी का साथ मुस्तकिल है। बाकी हर चीज़ आने जाने वाली ही चीज़ है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, फॉर एवर नहीं होती। इस बात को पहले आप कोशिश करें ना। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आप समझ लें कि कहा जाता है कि एनी सफरिंग इज़ नॉट अनफॉर्चुनेट फॉर अस, मतलब कि किसी भी दुख का मिलना बदकिस्मती नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा और हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहे और वो अगर किसी भी वजह से अगर हमारे से दूर चला गया है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उस इंसान का या उस चीज़ का गम मनाएं या शोक मनाएं जिसको हम चाहते हैं कि हमसे जुड़ी रहे चीज़ या जिस इंसान को हम चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ा रहे। क्योंकि हर चीज़ को एक दिन चले जाना होता है, सब कुछ चला जाना होता है। और गम, साइंस कहती है कि गम कोई सा भी शोक वो 21 दिन से ज़्यादा नहीं होता इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन जो 21 दिन से ज़्यादा का होता है वो शोक जो हम मनाते हैं ना, वो हमारा अपना ही होता है। हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं कि हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, उस गम से ख़ुद को निकालना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि बस यही हमारी ज़िंदगी तमाम है। तो ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है कि हम उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह हो जाते हैं जो लोग हमें चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका और हमारा साथ लॉन्ग टर्म तक चले। तो हम उन लोगों को भी अब नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने उन कामों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं ऐसी चीज़ों की वजह से या ऐसी कंडीशन की वजह से, और हम अपने आप को बेकार कर लेते हैं या बेकार समझने लगते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी में बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा, ये चीज़ तो हमारी ज़िंदगी से चली गई या वो शख्स। तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, मालिक का, कि कोई भी चीज़ आपके पास अगर आती है और चले जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो चीज़ आपके चले गई है तो आप उसी के गम में डूबे रहें या उसी का शोक मनाते रहें। क्योंकि आगे ज़िंदगी के और मामलात हैं और चीज़ें हैं जिनसे अगर हम जुड़ेंगे या रहेंगे और उनको हमारी ज़रूरत है या किसी शख्स को हमारी ज़रूरत है, हम उनके भी काम के नहीं रहते। यहाँ तक कि इस हद तक हम गम में चले जाते हैं कि हम अपने भी काम के नहीं रहते। तो ऐसी कंडीशन में मेरी बस आपसे यही मैं आपको समझाऊंगा कि आप, ठीक है, एक चीज़ आपकी चले गई है और वो आपसे दूर हो गई है और आप उसके गम में चले गए, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इंसान अपना कोई भी इंसान या कोई भी शख्स ऐसा नहीं है। तो दुनिया में कोई भी शख्स या कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो आपको आपका गुजरा हुआ कल लौटा दे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जो आपकी ज़िंदगी है ना, अगर ये आप सही तरीके से गुजारेंगे तो अपने फ्यूचर को कवर अप कर सकते हैं, उसको अपने फ्यूचर को अपने बना सकते हैं, आने वाले कल को आप बेहतर कर सकते हैं। ये इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। ये किसी के अंदर, ये किसी भी इंसान में या किसी भी चीज़ में कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि वो आपको आपका गुजरा हुआ वक्त लौटा दे या आपसे बिछड़ी हुई चीज़ को मिला दे। तो याद रखिएगा ये भी। अच्छा, ये ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला ही कर सकता है। ये काम अल्लाह ताला कर सकता है कि किस्मत में अगर आपका उससे मिलना दोबारा लिखा है, जैसे कि वो शख्स दुनिया में हो और वो बिछड़ गया है,
तो वो अगर आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल सकता है। लेकिन इस तरह से अगर जैसे कि आप चाहते हैं और वो शख्स भी आपसे मोहब्बत करता है और अगर आप उसके इस कंडीशन में जो है चले जाते हैं उसकी वजह से या उसका शौक़ मनाते हुए, तो इसमें आप खुद सोचें कि आप उसको भी ज़लील और रुसवा कर रहे हैं, और इसमें क्या है। तो ऐसी कंडीशन से निकलें और ज़िंदगी जीने की कोशिश करें और ज़िंदगी बेहतर अंदाज में जीने की कोशिश करें। इस बात पे जो है अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है मेरे को कि मतलब जिया नहीं जाता, रहा नहीं जाता। ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इंसान समझता है कि यार सब कुछ चला गया। लेकिन भाई एक बात याद रखना कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। ये बात हमेशा याद रखना। अक्सर हम बस यही चाहते हैं कि बस जो है जिस चीज़ के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंट होता है और हम चाहते हैं कि यार ये चीज़ हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहे, मिली रहे, तो ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी के मामलात कुछ और होते हैं, ज़िंदगी के जो है तवक्कुआत कुछ और होते हैं, ज़िंदगी के हालात कुछ और होते हैं। तो अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करें ऐसी कंडीशन में, क्योंकि अगर आप इस तरह से रहेंगे तो आप उनके भी काम के नहीं रहेंगे जिन लोगों के मतलब आप काम आ सकते हैं, या जो लोग चाहते हैं आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं, आप उनको भी तकलीफ़ में डाल देते हो अपनी इस कंडीशन में जाके, क्योंकि वो परेशानी आ जाती है जब आपको देखते हैं, साल में देखेंगे तो यकीनन वो परेशान होंगे। तो इस बात को समझिएगा, मेरी समझ में आ रही है मेरी बात, इस बात को जहन में बिठा लें कि इस तरह से नहीं किया करें कि गम मतलब एक चीज़ आ गई है ज़िंदगी में तो आ गई है और जानी भी है, वो मतलब चले भी जाती है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे अगर आप उसको अपने ऊपर सवार कर लेंगे या उस कंडीशन में रहेंगे तो ये आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे होते हैं। और आप अपना तो कर रहे होते हैं, दूसरों का भी हो जाता है इससे, और वो आपकी नादानी में होता है, नादानी में हो जाता है। तो समझिएगा इस बात को। अब आते हैं इसकी दूसरी चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि कहा जाता है फाइंडिंग एनी हैप्पीनेस इज़ नॉट हैप्पीनेस, मतलब किसी भी खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं कहलाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि अल्लाह जो है देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। तो जो कुछ आपको अगर आपके रब ने दिया है तो आप उसका शुक्र अदा करें, उसकी कदर करें, उसकी फ़िक्र करें, क्योंकि वो आपके पास जो है कुछ खोने को था तो आपने खोया, आप उसके गम में चले गए। बहुत से लोग तो दुनिया में इस तरह के भी हैं कि जिनके पास बेचारों के जो है खोने के लिए भी कुछ नहीं है, यहाँ तक कि उनके पास तो रिश्ते भी नहीं होते खोने के लिए कि वो किसी रिश्ते को खो दें, क्योंकि ज़िंदगी में मतलब वो तनतनहा ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे होते हैं। ऐसे लोग मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, आप भी वाकिफ़ होंगे। तो उनके बारे में सोचिए कि वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, वो मतलब वो अगर इन चीज़ों का शौक़ मनाने बैठ जाएं, या क्योंकि सबसे कीमती चीज़ अगर रब ने दी है आपकी अपनी जान है, वो तो सलामत है। वो जो चीज़ चले गई वो चले गई, उसका जाना तय होता है हमारी ज़िंदगी से। वो एक वक्त मुकर्रर होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है हमारी ज़िंदगी के लिए कि वो हमारे साथ जुड़ी रहेगी, और जब वो टाइम उसका पूरा हो जाता है तो वो चला जाती है, वो चीज़ भी छड़ जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि वो कोई चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो वो एक टाइम पे हमारे को कुछ सबक या कोई नसीहत या किसी वजह से हमारी ज़िंदगी में हमारा रब हमारे साथ जोड़ता है और फिर वो हमसे दूर चले जाती है, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होती। तो बेहतर ये होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए कि आप जो है, जो आपके रब ने आपको दिया है, आप उस पर शुक्र करो, उसका शुक्र अदा करो, उन चीज़ों की कदर करो, उन रिश्तों की कदर करो। और आप किसी के गम में इतना डूब जाते हैं कि उनकी फ़िक्र आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसी में इन्वॉल्व हो गए, आपने उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर लिया अपना। ये नहीं सोच रहे कि आपके ज़िंदगी में और भी लोग हैं, और भी रिश्ते हैं, और मतलब दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो लोग आपको किस तरह से मतलब देखें फिर, क्योंकि उनको जब आपकी ज़रूरत है तो आप तो मतलब आपका होना ना होना उनके लिए बराबर ही हो गया। अगर आप अपने इतने कीमती वक्त को और कीमती टाइम को, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के तो कोई कीमती चीज़ ही नहीं है इंसान की ज़िंदगी में, और वो चीज़ जो है आप उस वक्त को जो है ना आप बिला किसी वजह के, क्योंकि वो इस इंसान को ना आप वापसी ला सकते हैं ना उस चीज़ को वापसी ला सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसका शौक़ मना सकते हैं। वो शौक़ मनाने की कंडीशन में आप इतने ज़्यादा चले जाते हैं कि भाई वो चीज़ जो है हमारे को नहीं मिली या ऐसा हो गया तो अब हमारा ज़िंदगी का फ़ायदा कुछ नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो याद रखिएगा मेरी बात कि आप जो है ना बेकार चीज़ नहीं है। अगर आप ये समझ के बैठ जाएं किसी भी इंसान के जाने से या किसी भी चीज़ के चले जाने से, अगर आप ये सोचने बैठ जाते हैं कि यार मैं तो बेकार हो गया, ये मैं बेकार चीज़ बन गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एक बात आपको बताऊं, ये रब की शान ही नहीं है, उसके ऊपर ज़ेब ही नहीं देती ये बात।
कि वो कोई चीज़ बेकार बनाए या किसी चीज़ को बेकार कर दे। याद रखिएगा मेरी बात, उसने आपको बेकार नहीं बनाया, उसने आपको जो है ना बिला वजह नहीं बनाया। आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को ढूंढें और उन लोगों के लिए करें जो लोग इस वक्त आपके पास हैं, और उन चीज़ों की जो है फ़िक्र करें, कदर करें जो चीज़ें आपके पास इस वक्त हैं। क्योंकि अगर आपको ये देखना है या ये पूछना है किसी से, तो आप अपनी माँ से पूछें जाके कि आप उसके लिए कितने कीमती हैं। मतलब आप अपनी माँ से पूछें कि उसे अगर कोई जितनी भी दौलत देता है इंसान, वो आपको उसे दे देगी? वो यही बोलेगी कभी नहीं दूंगी। तो इस बात को याद रखिए, गौर करिएगा मेरी बात पे, समझिएगा मेरी इस बात को। ये बहुत पॉइंटेबल बातें हैं। ये जो है ना किसी स्कूल मदरसे में नहीं सिखाई जाती, ये ज़िंदगी के तजुर्बे हैं, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं, कुछ कड़वी हैं कुछ तल्ख हैं और मगर सच्ची हैं। तो इन चीज़ों पे गौर करिए, क्योंकि जो मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में कहा कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। तो ये अल्लामा इकबाल का बहुत बेहतरीन शेर है, इसके ऊपर भी ज़रा गौर करिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं जाते जाते कि पेड़ को दीमक और आदमजात को ना गम खा जाता है। तो कोशिश करें कि गमों को ज़्यादा देर तक अपने पास जो है ना स्टे नहीं करने दें, उससे दूर होने की कोशिश करें, क्योंकि गम जो है आपकी पर्सनालिटी को और आपको डैमेज करता है, आपको मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करता है। तो गमों से जितना जल्दी हो सके निकला करें। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आखिर में मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और आपके साथ तमाम गमों को धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।